अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल-अकरमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइबादुर रहमानिल्लज़ीन यमशूना अलल अर्दि हौना वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة। سبحان الله سبحان الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा एहसान अजीम है। उसके प्यारे हबीब रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम की लुत्फ़ व इनायत है कि आज आप आशिक़ान रसूल, मुहिब्बान औलिया, गुलामान गौसे आज़म व गुलामान गरीब नवाज के बीच में हाजिर होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ एहसान अजीम है। मैं दिल की गहराइयों से मुहतरमुल मुक़ाम आली जनाब बिलाल जमाली साहब को और उनका साथ देने वाली इंतज़ामी कमेटी को और सरकार हज़रत मंसूर शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के
दरगाह और मदरसे के तमाम मुंतज़िमीन को मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जिन्होंने आज के इस बाबरकत नूरानी बज़्म में मुझ नाचीज़ को बयान करने के लिए दावत दी और मुझे आपके इस दयारे मोहब्बत में हाजिर होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ। मुझे नहीं मालूम है क्या बात है, लेकिन जब से ये कुर्सी पे बैठा हूँ मेरा जी चाह रहा है कि सरकार गौसे पाक की शान में एक 4 अशार आपको सुनाऊं। क्योंकि आज हम एक वली की बारगाह में बैठे हुए हैं, सुभान अल्लाह, और सरकार गौसे आजम सारी कायनात के औलिया अल्लाह के सरदार हैं। मैं जब बगदाद शरीफ गया था, गुज़िश्ता 11वीं शरीफ में हर 11वीं गौसे पाक की बारगाह में होती है, तो इस साल जब मैं 11वीं शरीफ में सरकार गौसे पाक के पास गया तो जब 12 दिन रहने के बाद 13 दिन रहने के बाद जब वहाँ से हम निकल रहे थे गौसे पाक के दरबार से, तो इंतहाई अजीब व गरीब कैफियत थी कि भाई अब सरकार की बारगाह में फिर 1 साल के बाद आएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी मसाफत है और बार बार जो है जाना आना नहीं होता, तो इतनी जो है फिर 1 साल तक अब फिर ये नूरानी मंजर, ये चौखट का, ये जालियों का, ये बारगाह का दीदार नहीं होगा। बड़ी बेचैनी थी। फिर सरकार की ज़ियारत भी हम जो है ज़ाहिरी तौर पे नहीं कर सकेंगे, बड़ी बेचैनी थी। तो उस वक्त मैंने सरकार गौसे पाक के कदमों में बैठ के बिल्कुल आंखों से आंसू जारी थे, रो रहा था। रोते रोते एक शेर मेरे जो दिल में आया, हालांकि मैं कोई शायर नहीं हूँ, मैं बेचारा शरीफ आदमी हूँ, इतना बड़ा शरीफ नहीं हूँ कि कुछ शायरी कर सकूँ, छोटा शरीफ आदमी, छोटा शरीफ हूँ, बड़ा शरीफ नहीं हूँ कि शायरी कर सकूँ। तो दिल में ख्याल आया, यार क्या हम गौसे पाक को गुजारिश करें ताकि फिर आने तक ये कनेक्शन बराबर जुड़ा रहे। तो वो जो उस वक्त वहां अशार निकले हैं वो आपको सुना देता हूँ। मेरे घर में आ जिया गौसे आज़म, मेरे घर में आ जिया गौसे आज़म, मेरे घर में आ जिया गौसे आज़म, मैं हो जाऊं तुम पर फिदा गौसे आज़म, मैं हो जाऊं तुम पर फिदा गौसे आज़म, मेरे घर में आओ जिया गौसे आज़म, मैं हो जाऊं तुम पर फिदा गौसे आज़म, मैं हो जाऊं तुम पर फिदा गौसे आज़म, मेरे घर में आओ जिया गौसे आज़म, मैं हो जाऊं तुम पर फिदा गौसे आज़म, मेरे घर में आओ जिया गौसे आज़म, खुदा की तजल्ली नबी का है जलवा, खुदा की तजल्ली नबी का है जलवा, खुदा की तजल्ली नबी का है जलवा, है दीन मुबी की बखा गौसे आज़म, है दीन मुबी की बखा
गौसे आज़म खुदा की नबी की हुसैन और हसन की, खुदा की नबी की हुसैन और हसन की, बतूल अली की अता गौसे आज़म मेरे घर जिया गौसे आज़म। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर बोले नारे तकबीर। सब लोग नारे रिसालत, नारे रिसालत। उनसे मंसूर शाह बाबा। एक बड़ा प्यारा शेर है, अगर आप भी इंशाअल्लाह ताला दिल से इसमें सदा लगा देंगे ना तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। शेर सुने। मदीने को जाऊं फिर बगदाद आऊं, मदीने को जाऊं फिर बगदाद आऊं, करो कुछ ऐसा हिला गौसे आज़म, करो कुछ ऐसा हिला गौसे आज़म, मुरीदों को तन्हा नहीं रहने देते, मुरीदों को तन्हा नहीं रहने देते, तेरी शान सबसे जुदा गौसे आज़म, मेरे घर को आओ जिया गौसे आज़म। और एक गुजारिश सरकार गौसे पाक के दरबार में आप समात करें। मेरी आलो औलाद माँ बाप सब कुछ, मेरी आलो औलाद माँ बाप सब कुछ तेरे नाम पर है फिदा गौसे आज़म, तेरे नाम पर है फिदा गौसे आज़म। हटा अब ये पर्दा दिखा अपना जलवा, हटा अब ये पर्दा दिखा अपना जलवा, मैं हो जाऊं तुझ में फना गौसे आज़म, मेरे घर जिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान के जितने मुखर्रिर है उन लोग खाली एक लोगों से लड़ रहे हैं, मैं दो लोगों से लड़ रहा हूं। सुभान अल्लाह। मैं दो लोगों से लड़ रहा हूं, वो दोनों का जिक्र एक शेर में करा, सुन लो। इधर हासिदी है उधर बदअकीदे, इधर हासिदी है उधर बदअकीदे, शरारत से इनकी बचा गौसे आज़म, शरारत से इनकी बचा गौसे आज़म, आजिज़ को रख लो किलाबों में अपने,
कल्ब कहते हैं कुत्ते को, कल्ब कुत्ता अरबी में कल्ब, कल्ब की जमा है किलाब, कुत्ते। सब आशिक होते हैं, गुलाम होते हैं। कुत्ते वो होते हैं जिनको गौसे पाक चुन के अपने दर पे बिठा लेते हैं। उनका काम फूल चढ़ाना नहीं होता, किलाबों का काम फूल चढ़ाना, चादर चढ़ाना नहीं होता। ये आशिकों का, गुलामों का काम है फूल चढ़ाना, चादर चढ़ाना। कुत्तों का काम क्या होता? दर पर आने वाले बदअकीदों को काट के फेंक देना। ये आजिज को रख लो किलाबों में अपने, के कहलाऊं तेरा गदा गौसे आज़म, मेरे घर में आओ जिया गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। एक बार जोर से बोले सुभान अल्लाह। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, कुर्बान जाइए अल्लाह की रहमत पर। अल्लाह का करोड़ करोड़ एहसान है, अल्लाह अहले सुन्नत में पैदा करा। सुभान अल्लाह। ये अच्छा हुआ ये बेचारे आए बोल के, नहीं तो इन लोग तो ना सुभान अल्लाह बोल रहे हैं ना माशाअल्लाह। असल में आते वक्त सुना ये सऊदी रिटर्न है बोल के सुना, तो थोड़ा असर दिख रहा। इन लोग नहीं गए सऊदी को बोल के सुभान अल्लाह सुभान जी होने सऊदी नहीं। आशिक बनो, आशिक बनोगे तो नजात है। आशिक बनोगे तो नजात है, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल मरउ मआ मन अहब्बा, तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे तुम्हारा हशर उन्हीं के साथ होगा। यहाँ अगर सरकार से मोहब्बत करेंगे तो हशर में हुस्सुलु हशर सरकार के साथ होगा, महशर में हशर सरकार के साथ होगा। यहाँ अगर औलिया अल्लाह से मोहब्बत करोगे तो महशर में हशर औलिया अल्लाह के साथ होगा। यहाँ खाली डिक्टेटर बन के बैठोगे तो हशर भी टेंशन में हो जाएगा। अपनी आखिरत को खतरे में मत डालो, आशिक बन के जियो। और एक बात सुन लो, दुनिया में आपको कोई भी कुछ भी नहीं देता। मेरे को नहीं दे रहे, कोई तुम्हारा कहाँ से देता? हाँ, कई लोग तो बुला के नजराना बात एक कर रही, लिफाफा एक दे रही। पब्लिक सर्विस लेके कुछ भी नहीं दे रही। तुम्हारा बगैर सर्विस लिए के कोई भी कुछ भी देने वाला नहीं है। इसलिए याद रखो, जो मिलना है वो सदका मदीने वाले मुस्तफा से मिलना है, जो मिलना है दरबारे खुदा से मिलना है। तो किसी के देखकर आप किसी की खातिर अपनी इश्क की शमा को कमजोर मत करो। इस इश्क की शमा को इतना रोशनो मुनव्वर करो कि तुम गलियों से चलो तो आवाजें आने लगे कि फुला का बेटा या फुला का भाई या फुला का बाप नहीं, ये आवाज आए। देखो देखो मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, मदीने वाले का दीवाना जा रहा है, बिलाले हबशी के नक्शे कदम पे चलने वाला जा रहा है, वो वैसे खरानी की तर्ज अमल पर जिंदगी गुजारने वाला जा रहा है। अरे आवाज आए कि आका का सदा लगाने वाला गुलाम जा रहा है। और मेरी तकरीर में नारे लगाने की पूरी इजाजत है, और बगैर पैसे के फ्री में। कोई तुमसे पैसे चार्ज नहीं करेगा, मैं जिम्मेदार हूं। अगर कोई पूछा तो मैं देता हूं उसको पैसे, तुम खाली नारे लगाओ, टेंशन न करो। ओके? नहीं इतना बोले बात भी घूर घूर के देखे तो डर हो रहा मेरे को। मैं बोल रहा हूँ कहीं बिलाल जमाली साहब गलत जगह तो नहीं बुला लिए मेरे को। आशिकों के बीच में बुलाए तो आशिक ठंडा थोड़ी, आशिक ठंडा थोड़ी रहता है। वाह,
आज मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बहुत समझदार लोग बैठे हुए हैं। ऐसा महसूस हो रहा है पूरे ओडिशा का क्रीम आज बिलाल जमाली साहब यहाँ जमा कर दिए जैसा दिखा। क्रीम क्रीम बेहतरीन लोग, समझदार लोग आज जमा हुए हैं। तो आप अगर इजाजत दिए तो थोड़ा इल्मी तकरीर करता हूँ। ऐसी बेहतरीन इल्मी गुफ्तगू आपको सुनाता हूँ, खुदा की कसम आप सोचने पे मजबूर हो जाते मौलाना क्या सुना के गए बोले। और एक बात सुनो, ये तहदीस नेमत के तौर पे बोल रहा हूँ, डेढ़ इशारे के बात नहीं, मोहब्बत आका की नेमत गौसे पाक का जो सदका है वो बोल रहा हूँ, अहले बैत की जो इनायत है वो बोल रहा हूँ। मेरी तकरीर तुम पूरी जिंदगी सुनो, मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलता। इसकी टांग खींचना, उसका नाड़ा खींचना, उसका पैंट उतारना, उसका पैजामा खींच देना, उसका कुर्ता फाड़ देना, ये चिल्लर काम अपने से नहीं होते। ये चिंदी चोर काम है, चिंदी चोर काम, चिल्लर काम, लोकल थर्ड क्लास, ये अपने से नहीं होता। अपन खिलाफ बोलेंगे तो गुस्ताखे रसूल के खिलाफ बोलेंगे, खिलाफ बोलेंगे दुश्मन रसूल के खिलाफ बोलेंगे। हमारा पंगा किसी या रसूल अल्लाह बोलने वाले से नहीं है। या रसूल अल्लाह, या गौस, या रजा बोलने वाले से हमारा कोई झगड़ा जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। और हमारा झगड़ा है नबी का इल्म गैब करने वाले का इनकार करने वालों से, नबी के हाजिर और नाजिर होने पर बहस करने वालों से, नबी की फातिहा पर एतराज करने वालों से, नबी के मिलाद पर एतराज करने वालों से, हजरत मंसूर शाह बाबा के उर्स की इत्तला सुनकर दिलों में जलन पैदा करने वालों से। हमारा झगड़ा दुश्मनों से है, वो जो इनसे औलिया और रसूल के जो दुश्मन है। अपनों से अपना कोई झगड़ा नहीं है। ये पूरे मिलके भी मेरे खिलाफ वीडियो बनाए, रेटिंगा लगाए, मैं नो प्रॉब्लम डार्लिंग, तुम कितना भी बोल रहा बोले तो क्या हुआ, तुम अपने हैं। हाय हाय हाय। तुम अपने हैं, अपने अपनों को बोले तो चलता, नो प्रॉब्लम। क्या बात। एक साहब बोले नक्शबंदी साहब पे फतवा है, मैं बोला हौले एक कहीं को लगाया, 16 लगा, बोला अपन वाटर प्रूफ भी नहीं है, फतवा प्रूफ है। अपन कितने लगाता लगा, सर पे गौसे पाक का साया है, तेरे फतवे का असर होने वाला। जोर से बोलो, जोर से बोलो। नहीं है मेरे बच्चे, तू गलत फहमी में, तू अभी नहीं पहचानता नक्शबंदी साहब को। तू मिलाइच ने कभी जिंदगी में साथ में बैठ के खाना खाया नहीं, कभी चाय पिया नहीं, तू पहचानता कैसा? पहचान रे भाई बोल के मैं तेरे घर को आया तो तू स्टेज पे नहीं बैठता, ये गम्मत की बात है, ये अलग बात है, नो प्रॉब्लम, चलने दो। हमारा झगड़ा अपनों से नहीं है, ये अपने, ये तो शैतान लगा के रखा है, इन्हें उसको इंजेक्शन देना, उन्हें उसको इंजेक्शन देना, उन्हें उसकी टांग खींचना, उन्हें ये शैतान बहुत खतरनाक है पट्टा। ओ डेंजर पीस है। अब उसके बारे में चले गए तो फिर अपन इधर बुजुर्गों का जिक्र नहीं कर सकते, इतना डेंजर है, उसके बारे में अपन बात ही नहीं करेंगे, अपन सिर्फ आकाओं की बात करेंगे। तो अब चलो, आप चलता हूं आपको लेकर, कुरान की सैर कराता हूं, ईमान ताजा हो जाएगा। पहली बात सुन लो, हमारे पास ये गलत फहमियां पैदा हो गए हैं कि औलिया अल्लाह का जिक्र कुरान में नहीं है, बल्कि ये बाजू वाले पट्टे क्या करते हैं, डालते रहते, एक बॉल डालते रहते, लग गया अल्लाह का शुक्र है, नहीं लगा तो यॉकर होके खतरनाक टेंशन देते रहता उन्हें, कभी बाउंस हो जाता, कभी LBW कर देता, कभी विकेट को लग जाता, बड़ा परेशान करता। तो इसी तरह ये लोग डालते रहते, औलिया अल्लाह का जिक्र कुरान में नहीं है, दरगाह को नहीं जाना, दरगाह को जाना कुरान में कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, अजीब गरीब बातें करते रहते। आज आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे, कुरान में इतना है। अब एक बात सुन लो, बड़ी पते की बात, कुरान में 6666 आयतें हैं। सुभान अल्लाह। कितनी? 6666 आयतें कुरान में। आपको मालूम होना चाहिए उन 6666 आयतों में से 500 आयतें ऐसी है
जिसमें अल्लाह ने फराइज का, वाजिबात का, अहकामात का, नमाज का, ज़कात के तमाम मसाइल को बयान कर दिया। नमाज, रोजा, ज़कात, हज, उम्रा, सारे मसाइल अहकाम के अल्लाह ने 500 आयतों में बयान किया। कितने कितने बोलो? अब 6666 में से 500 आयतें अहकाम वाली है, नमाज के, रोजे के, ज़कात के, हज के अहकामात है, फराइज के, वाजिबात का जिक्र है। तो अब आप अंदाजा कीजिए, जब ये 500 आयत इसमें से निकाल दिए तो बचे कितने? 6166 आयतें बची। अब वो 6166 आयतों को अगर आप उठा के उसका मुतालिया करेंगे, ये 500 आयतें अहकाम की आप इधर रख दो, अब बाकी की 6000 सुनो, खुदा की कसम बड़ी बात समझा रहा हूं आपको। ये बात समझाने वाले अब दुनिया में नहीं रहे, चले गए पूरे। ये दीन के बातें, ये कुरान की बातें, ये अहकामात, ये कानून इस्लाम, ये खुदा और रसूल का कलाम सुनाने वाले नहीं है। अब खाली झगड़े 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 झगड़े, इख्तिलाफ फितना बना दिए पूरा। तो अब सुनो ए प्यारो, अगर उन 6666 आयतों को अगर तुम मुतालिया करोगे तो पता चलेगा अल्लाह किसी आयत में, अल्लाह उन आयत में किसी आयत ऐसी रखी जिसमें हजरत आदम का जिक्र हो रहा है, कुछ आयतें ऐसी है जिसमें हजरत नूह का जिक्र हो रहा है, कुछ आयतें ऐसी है जिसमें हजरत इब्राहिम का जिक्र है, कुछ आयतें ऐसी है जिसमें हजरत मूसा का जिक्र है, कुछ आयतें ऐसी है जिसके अंदर हजरत ईसा का जिक्र है, हजरत इब्राहिम का जिक्र है, हजरत यहया का जिक्र है, हजरत जकरिया का जिक्र है, हजरत मूसा का जिक्र है, हजरत यूसुफ का जिक्र है, हजरत सुलेमान का जिक्र है, हजरत उवैस का जिक्र है, हजरत उज़ैर का जिक्र है, हजरत याकूब का जिक्र है, हजरत दाऊद का जिक्र है। जब ये अंबिया वाले महबूबों का जिक्र खत्म हो जाए तो फिर आप कुरान को खोल कर देखो, उनकी 6166 आयतों में आपको एक तो नहीं हजारों आयतें ऐसी मिलेगी जिसमें आमिना के लाल मोहम्मद अरबी का जिक्र। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मंसूर शाह बाबा, मशरक़े आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। और जब ये आयत जिसमें अंबिया का जिक्र है, अब इन आयत को अगर आप देख ले, फिर उसके बाद कुछ आयतें बच जाती हैं, उन आयत का अगर आप मुतालिया करना शुरू करेंगे तो पता चलेगा अल्लाह किसी आयत में वलियों के चलने का जिक्र कर रहा है, किसी आयत में वलियों के लेटने का जिक्र कर रहा है, किसी आयत में वलियों की करामतों का जिक्र कर रहा है। उन आयत में अंबिया का हो गया, अब बची हुई आयत उठाकर देखो, औलिया का जिक्र है, किसी आयत में औलिया इकराम के रातों में इबादत करने का जिक्र हो रहा है, औलिया अल्लाह के तक़वे का जिक्र हो रहा है, औलिया अल्लाह की परहेजगारियों का जिक्र हो रहा है, औलिया अल्लाह के करामात का जिक्र हो रहा है, औलिया अल्लाह के दरबार में आज जन्नत से खिजाएं उतर रही है, इसका जिक्र कुरान में है। औलिया अल्लाह को अल्लाह अपनी कुदरत का जलवा बना दिया, ये तज़किरा कुरान में मौजूद है। औलिया अल्लाह इस शान के मालिक है, पलक झपकने की देर में वो सैकड़ों मीलों का सफर तय कर देते हैं, ये तज़किरा कुरान में है। वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने वलियों का तज़किरा, उनकी करामतें, उनके अखलाक, उनका किरदार, उनकी इबादत, उनके मामलात, उनके अंदाज, उनकी मोहब्बतें अल्लाह ने कुरान में तज़किरा फरमाया है। आप बोलेंगे औलिया अल्लाह का तज़किरा नहीं। हमारे अहले सुन्नत के जलसों में बरकतन एक आयत का बहुत तिलावत होती है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बरकतन ये आयत का बहुत हम लोग तज़किरा करते हैं, बरकतन, मगर बाज लोग ये गलत फहमी पड़े, एक ही आयत है भाई वलियों के जिक्र की, नहीं,
ये बरकतन जिक्र करते हैं, वरना आप कुरान पढ़ेंगे तो सैकड़ों सैकड़ों आयतें अल्लाह ने औलिया अल्लाह की अजमतों पर नाजिल फरमाई। अब प्यारे दोस्तों, अब जरा चलो कुरान की सैर करते हैं। मैं एक रिकॉर्डिंग कल सुबह जल्दी डाल देना ताकि बाजू वाला देख ले। प्यारे दोस्तों, कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह ने एक सूरत नाजिल की। एक सूरत आपको मालूम है, वो सूरत अल्लाह ने वली के नाम से उतारी। सुभान अल्लाह। हमारे पास अगर किसी बच्चे का नाम हम रख रहे हैं मंसूर, तो ये वली के नाम से अपने बच्चों की निस्बत रखना। अब यहाँ कितने की बच्चे बैठे हुए हैं जिनके नाम के आगे पीछे रजा लगा हुआ है। कई बच्चे बैठे हुए जिनके नाम के आगे ख्वाजा लगा हुआ है। कई बच्चे बैठे हुए जिनके नाम के आगे गौस लगा हुआ है। कई बच्चे बैठे जिनके नाम के आगे मोहम्मद लगा हुआ है। प्यारो, बुजुर्गों के नाम से अपने बच्चों का नाम रखना हमको ये लाल किताब या हरी किताब से नहीं मिला। ये हमारे बाप दादा ने ये नया तरीका इजाद नहीं किया। अरे अपने बच्चों का नाम हम अगर बुजुर्गों के नाम से रखते हैं तो हमें ये निस्बतें लगाना अल्लाह ने अपने कुरान कलाम मजीद से सिखाया है। क्योंकि खुदा खुदा होकर जब अपना कलाम नाजिल किया तो कुरान शरीफ के अंदर एक सूरत जिसका नाम है सूरे लुक़मान। सुभान अल्लाह। सूरे, जोर से बोलो, सूरे। अरे यार थोड़ा हल्लू बोल रही है, बीच वाले कुछ भी नहीं बोल रहे यार तुम लोग, जरा जोर से बोलो, सूरे लुक़मान। एक जना तो सब घुर गए, ऐसा देख रहा हूं। इन्हों छे क्या वो फेसबुक पे थे सो मैं छू, नो प्रॉब्लम, पहले सुन ले बाद में घुरता। मगर मसले को समझो। सूरे लुक़मान, अजी अल्लाह अल्लाह होकर कुरान की एक सूरत का नाम हजरत लुक़मान के नाम से मंसूब कर रहा है। कौन है हजरत लुक़मान? कान खोलकर सुनो, हजरत लुक़मान किसी पैगंबर का नाम नहीं है, किसी रसूल का नाम नहीं है, किसी नबी का नाम नहीं है। हजरत लुक़मान अल्लाह के एक बरगज़ीदा नेक मुत्तक़ी परहेज़गार आबिद ज़ाहिद वली का नाम है। लुक़मान न सिर्फ एक वली है बल्कि अल्लाह की अता करदा नेमतों से एक बहुत बड़े हकीम व दानाई भी थे। तो प्यारे दोस्तों, जब खुदा खुदा होकर अपने मुकद्दस कलाम कुरान मजीद के अंदर मुकम्मल सूरत, आप 21वां पारा उठाकर देखें, मुकम्मल सूरत अल्लाह ने हजरत लुक़मान के नाम से मंसूब करके नाजिल फरमाई है। ये हो गया। अब आप और आगे चलिए, फिर देखिए, ये तो वली के नाम का सूरा कुरान में मौजूद है, वलिया के नाम का भी सूरा कुरान में मौजूद है। देखो, अंबिया सिर्फ मर्द हुए, औरत को नबी नहीं बनाया गया, औरत को पैगंबर नहीं बनाया गया। मगर जब बात विलायत की आई तो वली मर्द को भी बनाया गया, वली औरत को भी बनाया गया। इसलिए आपको औरतों में सारे वलियों में जो ऊंचा मुकाम रखने वाली जात है, उस जात का नाम हजरत मरियम है। हजरत, जोर से बोलो, हजरत मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है, मगर अल्लाह की वलिया है। क्योंकि औरत पैगंबर नहीं बनाई गई, औरत नबी नहीं बनाई गई, औरत रसूल नहीं बनाई गई। जब हजरत मरियम अगरचे के नबी व रसूल की माँ है, अगर ये नबी नहीं है, रसूल नहीं है, पैगंबर नहीं है, तो फिर क्या है? उलमा से पूछो, मुफस्सिरीन जवाब देते हैं, मुहक्किकीन जवाब देते हैं, मुहद्दिसीन जवाब देते हैं, उलमा जवाब देते हैं कि हजरत मरियम एक वलिया है। क्या है? वलिया। अब कुरान उठाकर देखो, 16वां पारा निकालो, अल्लाह ने हजरत मरियम के नाम से कुरान में सूरा नाज़िल फरमाया। सूरे मरियम कुरान के अंदर है। इन्हें बोल रहा वलियों का जिक्र ही, अरे हौले जिक्र कहाँ लगाया? पूरा सूरा है वली के नाम से, पूरा सूरा है वलिया के नाम से। अच्छा, वली के नाम से सूरा, वलिया के नाम से सूरा। आगे देखो, वली के बच्चों के नाम का सूरा भी है कुरान में।
इतना ठंडा ऐसा दिख रहा, अभी भी घुर घुर के देख रहे भाई, आधा घंटा होगा तकरीर शुरू करके। वली के नाम का सूरा, वलिया के नाम का सूरा, वली के बच्चों का नाम का सूरा। सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ की 3 बड़ी सूरतें हैं, बड़ी सूरतें। पहली सूरत सूरह बकरा, दूसरी सूरत सूरह निसा, तीसरी सूरत का नाम है आली इमरान। ये आली इमरान क्या है? इमरान की आल। ये इमरान कौन है? कुरान उठाकर इसकी तफासिर को तलाश करो तो पता चलेगा इमरान कोई पैगंबर या रसूल का नाम नहीं है। एक नेक मुत्तकी परहेजगार वली बंदे का नाम इमरान है। और अल्लाह सिर्फ इमरान के नाम का सूरा नहीं उतार रहा है, बल्कि कह रहा है आली इमरान, इमरान की आल के नाम का सूरा। तो प्यारो, अल्लाह ने सूरत आली इमरान उतार के बता दिया मुझे सिर्फ वली ही पसंद नहीं है, सिर्फ वलिया ही पसंद नहीं है, बल्कि जो वलियों से नस्लें आ जाए, अल्लाह कह रहा है मुझे उनके बच्चे भी पसंद है। नारे तकबीर। सारे लोग एक बार तब हाथ उठाइए, सारे लोग उठाकर जवाब दीजिए नारे तकबीर। कुर्सी वाले को भी ऑफर है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यारे दोस्तों, वलियों की आल के नाम का सूरा है। अच्छा, यहां पर एक सवाल पैदा होता है, वलियों की आल के नाम से तो सूरा है आली इमरान, राइट? बाजू वाला बोल सकता फिर हुजूर की आल के नाम का सूरा कहीं को नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की आल के नाम का सूरा, इमरान की आल के नाम का सूरा है, वली की आल के नाम से सूरा है, नबी की आल के नाम का सूरा नहीं है। सूरे मोहम्मद तो है, मगर आले मोहम्मद के नाम से कोई सूरा, कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है? हमने भी किया अपने असातिज़ा से। जामे निजामिया की उस पाक व मुकद्दस धरती, जिस जामिया को रसूल अल्लाह के हुक्म पर, आपके फरमान पर जारी किया गया, वो जामिया में बैठकर हमने पूछा अपने असातिज़ा से, है अल्लाह के प्यारो, जरा ये तो बताओ आले मोहम्मद के नाम का सूरा क्यों नहीं हो सकता था? हो सकता था तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्यों इसने आले मोहम्मद के नाम का सूरा नहीं भेजा? तो हमारे असातिज़ा ने कहा, सुनो, आले मोहम्मद आले इमरान से ज्यादा, करोड़ दर्जा ज्यादा अल्लाह को पसंद है। आले इमरान से करोड़ दर्जा ज्यादा आले मोहम्मद पसंद है। कहा आले इमरान, आले मोहम्मद नाम का सूरा होता, बंदे कभी कभी उसकी तिलावत करते नहीं। पट्टे रमजान को खोले तो फिर रमजान कुछ खोल रहे कुरान, लेकिन अल्लाह चाहता था कि इनका जिक्र कभी कभी ना हो, बल्कि इनका जिक्र हमेशा हमेशा हो। तो इसलिए अल्लाह ने क्या किया? आले मोहम्मद के नाम का सूरा तो नहीं उतारा, मगर हर नमाज के खायदे में आले मोहम्मद का जिक्र शामिल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त तक बंदे की नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक के वो नमाज में बैठ के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जब तक आले मोहम्मद का जिक्र नहीं करता, नमाज मुकम्मल ना 2 रकत मुकम्मल होती, ना 3 रकत मुकम्मल होती, ना 5 रकत मुकम्मल होती। तो पता क्या चला? रब कह रहा है ये आले मोहम्मद कायनात की हर शय से ज्यादा अल्लाह को महबूब है। महबूबों का तस्करा कभी कभी नहीं होता, हर सलाम फेरने से पहले महबूबों का तस्करा होता जाएगा। और 1 दिन 2 दिन नहीं होगा, 4 दिन 8 दिन नहीं होगा, महीना 2 महीने नहीं होगा। जब बंदा पैदा हो जाए, होश संभाले, उस वक्त से लेके मरने तक वो आले मोहम्मद का तस्करा करता रहेगा। दुनिया के कायम होने से लेके दुनिया के फना होने तक हर रात आले मोहम्मद का जिक्र होगा, हर दिन आले मोहम्मद का जिक्र होगा, हर सुबह व शाम आले। वाह,
सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह हो के आले मोहम्मद का जिक्र करवा रहा, अल्लाह अल्लाह हो के आले इमरान का जिक्र करवा रहा है, अल्लाह अल्लाह होकर हजरत लुकमानो मरियम के नाम से सूरे उतार रहा है। और अपन कौन होते? डेढ़ होशियार, मैं वाली को नहीं मानता। तू कौन बे? तू कौन? डेढ़ होशियार तू कौन? तू इतना हिमाकत तेरे अंदर आई कैसे? मैं नहीं मानता, मैं दरगाह को नहीं आता, मैं चादर नहीं चढ़ाता, फातिहा नहीं पढ़ता, उर्स नहीं करता। कौन है डार्लिंग तुम? कौन सी खेत की मूली है तुम? पैदा अच्छा है, देखो गौसे आजम पैदा हुए, उनको गौसे आजम कौन बनाया? अल्लाह। जोर से बोला। इनको गरीब नवाज कौन बनाया? उनको बंदा नवाज कौन बनाया? इनको आला हजरत कौन बनाया? उनको मुजाहिदे मिल्लत कौन बनाया? इनको वलीउल्लाह कौन बनाया? सबको बनाने वाला अल्लाह है। अरे जब अल्लाह अल्लाह हो के बंदे को गौस बना दे, बंदे को गरीब नवाज बना दे, बंदे को बंदा नवाज बना दे, बंदे को कुछ 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 बना दे, मुल्ला हो के टेंशन में कहीं को है? नहीं, मुल्ला का काम है अल्लाह के काम को मानना। मुल्ला एतराज करो, मैं नहीं मानता गौसे आजम, तो सुन, तेरा झगड़ा गौसे आजम से नहीं है, गौसे आजम को बनाने वाले रब से तेरा झगड़ा है। क्योंकि गौसे आजम को गौसे आजम किसी मुरीद ने नहीं बनाया, किसी खलीफा ने नहीं बनाया, किसी वली ने नहीं बनाया, सिलसिले वालों, खानखा वालों, बरेली वालों, ओडिशा वालों, हैदराबाद वालों ने नहीं बनाया। गौसे आजम को गौसे आजम कायनात बनाने वाले रब ने बनाया। और जोर से नहीं छोड़े। वाह वाह वाह। नहीं, देखो अभी हमारे बिलाल जमाली साहब बोले एक लड़का हाफिज बना, दस्तार बंदी करो, बल्कि हमारे भाई ऐलान कर दिया, मैं भी उठा धूम धूम शमला बंदिया। इन्हों बोले अपन सुन लिए, आमना सद्दखना। मैं वो नहीं, पहले तू कुरान सुना, तुझ मैं तेरा शमला बनता हूं। सुना कुरान, लोग मत। जब बिलाल भाई बोले तो अपन एक बच्चे को हाफिज कुरान मानने तैयार है। आप लोग कबूल करे नहीं करे? करे नहीं करे? माशाल्लाह, उन्होंने बोल दिया, अपन सुन लिए, किस्सा खत्म। इन्हों बोले इन्हों हाफिज कुरान, एक्सेप्टेड, नो आर्गुमेंट। नहीं, इसके ऊपर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन्हों बोल दिए, हम कबूल कर लिए, बन दिए शमला, पिना दिए फूल, पट्टे को कल से मस्जिद में भी खड़ा कर दिए, नो प्रॉब्लम। इन्हों बोल दिया इन्हों आलिम दीन है, हम बोले नो प्रॉब्लम, आलिम दीन है। इन्हों बोल दिया इन्हों मुफ्ती साहब है, हम बोल दिए राइट मुफ्ती साहब है। इन्हों बोल दिया इन्हों अल्लामा है, हम बोले राइट अल्लामा है। अरे बंदा जब किसी को हाफिज कुरान कह रहा है तो उसको मानने तैयार हो, उसकी इज्जत कर रहे हो, उसकी ताजीम कर रहे हो, उसका एहतराम कर रहे हो, उसको इमाम बना के, उसको अपना इमाम बना के खुद उसके मुख्तदी बन रहे हो, उसको आगे खड़ा करके खुद पीछे खड़े हो रहे हो। अरे जब बंदे के कहने पर बंदे को मानने तैयार हो तो फिर खुदा के कहने पर गौस को मानने में झगड़ा किस बात? नारे तकबीर, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। वाह। नहीं, जब खुदा खुदा हो के इनकी अजमतों पे कुरान उतार रहा है तो फिर गरीब नवाज को मानने में किस बात का टेंशन है? बंदा नवाज को मानने में किस बात का टेंशन है? हजरत मंसूर शाह को मानने में किस बात का टेंशन है? मुजाहिदे मिल्लत को मानने में किस बात का? मानो यार, मानो, अल्लाह के बंदे हैं, सब बंदे तो जरूर हैं, हम भी बंदे हैं, वो भी बंदे हैं, अंबिया भी बंदे हैं, मगर हर बंदा एक जैसा नहीं है। हम लात मारे तो झगड़ा शुरू। अब अगर कोई भाई बेचारा चलते चलते एक की लात मारा, अरे क्या है रे तूने को लात मारा,
जलसा खत्म, फसाद शुरू। हमारे लात की इतनी अहमियत है, इतना बड़ा जलसा जिसकी 4 महीने से तैयारी करे, उन्हें 1 मिनट में खत्म हो जाता है। एक लात मारा था, लात बोले तो समझते हैं, एक पैर मारा हो गया तो एक आध मर्डर भी हो सकता है, इसके ऊपर चांसेस है, क्योंकि जिहालत मुसलमानों में इतनी बढ़ गई है। सुभान अल्लाह। इधर दे दो ना, ये हमारे अकाउंटेंट है। नहीं, अब तकरीर भी करो, पैसे भी लो, तेरा टेंशन हो, इनको दे दो, इनको मैं संभाल के रखा वहां। सुभान अल्लाह। अब मसले को समझो, हमारे पास जिहालत इतनी बढ़ गई, एक लात मार दी तो किस्सा खत्म, मर्डर हो जाता है। राइट, सही बोल रहा हूं। हम भी बंदे हैं, हम किसी को पैर लगा दे तो फसाद रूनुमा हो जाए, झगड़ा शुरू हो जाए, मगर यही पैर, यही कदम मुबारक अल्लाह ने हजरत ईसा को भी दिया था। ईसा अगर किसी मुर्दे को ठोकर मार दे तो मुर्दा जिंदा हो जाता था। अरे नबियों में हजरत ईसा को एक मिसाल बनाया, वलियों में गौसे आजम को एक मिसाल बनाया। मेरा गौस अगर किसी मजार पे भी जाकर किसी मुर्दे को उसकी कब्र पे ठोकर मार दे तो वो मुर्दा कब्र से निकल के जिंदा खड़ा हो जाता। सुभान अल्लाह। पैर तो हमारे पास भी है, पैर तो वलियों के पास भी है, पैर तो नबियों के पास भी है। नबियों के पैरों की शान अलग है, वलियों के कदमों की शान अलग है, हमारे पैरों की बात अलग है। बंदे तो सब है, मगर अल्लाह हर एक को एक जैसा बंदा, जोर से बोलो, नहीं बनाता। बाबा जान के पेट में अलिफ नहीं है, उनको अलिफ से याद तक पढ़ो बोल के बोले, माइक दे के मुंह में पढ़ रहे बाबा, अलिफ से याद, अलिफ बा है नून या, पढ़ दिया। ये अब्बा की हालत है ओडिशा के, और उन्हीं लाके मदरसे में बच्चे को डाला, बच्चे को बोले बेटे कुरान सुना, अलहम से लेके वन्नास तक बगैर देखे के सुना दिया। बाप भी बंदा है, बेटा भी बंदा है, बाप का मामला अलग है, बेटे की शान अलग है। बंदे सब होते हैं, हर बंदे की बात अलग है, हर बंदे। एक साहब बोले भाई मैं को कोई करामत मेरे से सादिर नहीं हुई, उनसे कैसे होती? अबे हौले तू अलग है, उन्हों अलग है, तेरे से कैसा करामत शायद होती है? हौले तू दीवाना, गौ वाला, गाने सुनना, नाच पिक्चरा देखना, फेसबुक पे देखना, पूरे तू गंदे कामा करता, देर से करामत जाहिर होती। करामत चिचोरों से जाहिर नहीं होती, करामत महबूबों से जाहिर होती है, करामत वलियों से जाहिर होती है, करामत उनसे जाहिर होती है जो अल्लाह की खातिर अपनी जिंदगियां कुर्बान कर देते हैं, अपनी रातों को इबादत में गुजार देते हैं, अपने दिनों को अल्लाह के लिए फिदा कर देते हैं। करामत उनसे जाहिर होती है जिनके कान फहश गोई से महफूज होते हैं, फहश कलामी सुनने से महफूज होते हैं, जिनकी जुबानें फहश गोई से महफूज होती है, जिनके हाथ फहश कामों से महफूज होते हैं, जिनके पैर बुराई की तरफ जाने से महफूज होते हैं। जब बंदा गुनाहों से अपने आप को बचा लेता है तो अल्लाह उसको अपना महबूब वली बना लेता है, और जब वो वली बन जाता है अल्लाह चाहा तो अल्लाह अपने फजल से उसको करामत भी अता कर देता है। नारे तकबीर, और आहिस्ता से बोलिए नारे, अगर बोलो नारे तकबीर, सब लोग नारे रिसालत, उर्से मंसूर शाह बाबा। तो हम बात कर रहे थे कुरान में औलिया का जिक्र है, वली के नाम का सूरा, वलिया के नाम का सूरा, वली की आल के नाम का सूरा। अब जरा आगे देखो, हजरत मरियम अल्लाह की वलिया है, राइट? क्या है? अल्लाह की वलिया है। हम लोग या गौस बोलते हैं, कौन कौन नहीं बोलते? हाथ उठाओ। हाँ, मतलब पूरे माशाल्लाह एक्टिव बैठे हुए, सुभान अल्लाह, बहुत समझदार। ये टेस्ट था। या गौस बोलते हम लोग, या गरीब नवाज बोलते, या अली बोलते, या रसूल अल्लाह बोलते, या का लफ्ज वली के नाम के साथ लगाते, और बाजू वाले बोलते सिर्फ या अल्लाह बोलो, या गौस नहीं बोलना।
या मोहम्मद नहीं बोलना, या अली हरगिज नहीं बोलना। बाजू वाले आप जरा गौर कीजिएगा, इनको टेंशन है। मैं पूछा काई को नहीं बोलना रे? या अल्लाह के साथ लगाए, या बंदे के साथ लगाए, अल्लाह बंदा एक हो जाता। बोले अरे मैं बोला कितना बेवकूफ है रे तू, मरे हुए मुर्दे के जैसा है तेरा जहन, काम करने को तैयारी से नहीं है। या लगाने से ना बंदा खुदा होता ना खुदा बंदा होता। क्या बात है। खुदा अपनी शान के साथ खुदा बना हुआ है, बंदे को तुम या लगाओ, ता लगाओ, सा लगाओ, जीम लगाओ, क्या लगाते लगाओ, बंदा बंदा ही है। बंदे को कुछ भी लगाने से बंदा खुदा बनने वाला नहीं है। या गौस बोलने से बंदा बंदा ही रहता, खुदा नहीं बनता। या गरीब नवाज बोलने से बंदा बंदा ही रहता, खुदा नहीं बनता। या अली या मोहम्मद बोलने से बंदा बंदा रहता है, खुदा नहीं बनता। मगर सुनो, हमने या गौस या गरीब नवाज कहना, वलियों के नाम के साथ या का लफ्ज लगाना हमने अपने बाप दादा से नहीं सीखा। खुदा की कसम हमने ये कुरान से सीखा है। ये कुरान से सीखा है, कुरान से। आप पूछे हाँ वली के नाम के साथ कुरान में या का लफ्ज है? हाँ हाँ, अल्लाह ने लगवाया कुरान में वली के नाम के साथ या का लफ्ज लगा हुआ। आप पूछे कहाँ है साहब, इतना अच्छा सबूत है, आप दे दो, कल जाके मुंह पे मार के आता हूं। ले लो सुनो, हजरत जकरिया हजरत मरियम के हुजरे में आए। पूरा तफसीली वाक़या उसमें नहीं जाएंगे। 2-4 दिन के लिए हजरत जकरिया बाहर गए हुए थे काफिले में। हजरत मरियम हजरत जकरिया के पास परवरिश में रहती थी। बैतुल मुक़द्दस में हजरत मरियम को एक हुजरा मुख्तस कर दिया गया था, वो उसी में रहती थी। कोई दूसरा मर्द आदमी हजरत मरियम के हुजरे में नहीं जा सकता था सिवाय हजरत जकरिया के। ये हजरत जकरिया अल्लाह के पैगंबर हैं और हजरत जकरिया हजरत मरियम के रिश्ते में खालू हैं, खालू जान। हजरत मरियम इनकी परवरिश में थी, ये अपनी बेटी की तरह उनको पालते थे, उनका ख्याल करते थे। 2-4 दिन के लिए बाहर गए थे, खाना थोड़ा रख के गए थे, बड़े टेंशन में थे कि मेरी बच्ची वहां भूखी होगी, मेरी बच्ची भूखी होगी, मेरी बच्ची भूखी होगी। जब हजरत मरियम दौड़े दौड़े भागे भागे चले आए और आकर जब हजरत मरियम के हुजरे में दाखिल होते हैं, ये सोचकर कि मेरी बच्ची भूख से तड़प रही होगी, परेशान होगी, क्योंकि कोई दूसरा मर्द तो उसके हुजरे में नहीं जा सकता, कोई उसकी खिदमत नहीं कर सकता। अब मैं नहीं था, मेरी बच्ची को खाना किसने दिया होगा, ये सोचकर हजरत मरियम हजरत जकरिया बड़ी परेशानी के आलम में जब वहां अंदर दाखिल हुए तो क्या देखते हैं? हजरत मरियम के हुजरे में, हजरत मरियम कौन है? अल्लाह की वलिया है। हजरत मरियम के हुजरे में लजीज ग़िज़ाएं, लजीज तरो ताजा जो है मेवे, हजरत मरियम की बात मशरूबात रखे हुए हैं। हजरत जकरिया परेशान हो गए, बोले ये तो ग़िज़ा इतनी लजीज, इतनी मजेदार, इतनी तरोताजा, इतनी खुशबूदार, ऐ मरियम। अब सुनो, कुरान में अल्लाह ने उन अल्फाज को दोहरा दिया। हजरत मरियम हजरत जकरिया कहते हैं, क़ाल या मरियम, या मरियम। मरियम वलिया है, वली के नाम के साथ या का लफ्ज कुरान के अंदर है। या मरियम अन्ना लकी हादा, ऐ मरियम ये तरो ताजा ग़िज़ाएं तुम्हारे पास कहां से आई? तो हजरत मरियम अर्ज करने लगती है, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। हजरत मरियम कहती है ये ग़िज़ाएं मेरे परवरदिगार ने मेरे लिए जन्नत से भिजाई है। अल्लाह के पास से, इंदल्लाह अल्लाह के पास से ये ग़िज़ाएं आई है, परवरदिगार ने जन्नत से ये ग़िज़ाएं भिजाई है। तो पता क्या चला? वली भूखा रहता है। अच्छा पहले अपनी बात सुन लो, हम भूखे रह जाए 2-4 दिन तो हमारे घर को इज़राइल आते हैं। कौन आते बोलो? पहचानते?
कौन कौन मिले इजराइल से? हाथ उठाओ। मिलना भी मत, बड़े खतरनाक है उन्होंने, मिले तो छोड़ते नहीं। हाँ, इजराइल अलैहिस्सलाम से कोई नहीं मिला। हम भूखे रहे तो घर को इजराइल आते हैं, मगर अल्लाह का वली भूखा रह जाए तो जन्नत से ग़िज़ाएं आती है। कुरान गवाही दे रहा है। तो अब हजरत मरियम ने कहा ये उसी परवरदिगार ने भेजा है जो बेहिसाब रिज़्क़ देने पर कादिर है। तो प्यारे दोस्तों, हजरत मरियम के लिए जन्नत से ग़िज़ा उतरी। मगर हजरत सुलेमान ने क्या कहा, या हजरत ज़करिया ने क्या कहा, अल्लाह ने उसको कुरान में दर्ज कर दिया, या मरियम। एक साहब बोले नहीं मुझ साहब, ये तो वो जमाने में हजरत ज़करिया बोले तो कुरान में। मैं बोला ओके, हजरत ज़करिया जब बोले, हजरत ज़करिया जब बोले, अल्लाह ताला कुरान में नाजिल किया, 1400 साल हो गए, फिर तू अब कहीं क्यों बोल रहा? अब तो इमाम साहब खड़े होके बोल रहे ना, बाजू वाले, क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, मरियम तू तो अब बोल रहा ना। अरे हम लोग या गौस का नारा जलसों में लगाते हैं, या गरीब का नारा, या गरीब नवाज का नारा जुलूसों में लगाते हैं, मगर या मरियम की सदा तू तो नमाज में खड़े होके लगा रहा है, नमाज में खड़े होके लगा रहा है। और एक ही जगह पे नहीं है, और एक जगह है, सुनिए, कुरान पाक गवाह है, या मरियम उख़्नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर राकिईन। या मरियम उख़्नुती, या मरियम, या मरियम, या मरियम कुरान के अंदर। हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, लोगों को एतराज है, रसूल अल्लाह कहो, मगर या रसूल अल्लाह मत बोलो। अरे नादान, तू नहीं जानता, कुरान उठा के देख, मुख्तलिफ मुकामात पर कुरान में अल्लाह कह रहा है, या दाऊद, या इब्राहिम, या इस्माइल, या यहया, या ज़करिया, या ईसा इब्न मरियम, या मूसा, या हारून। अरे खुदा खुदा होकर या का लफ्ज़ कुरान के अंदर पैगंबरों के नामों के साथ लगा लगा कर नाजिल कर रहा है। पूरी कायनात के इमाम मस्जिदों में खड़े होकर कह रहे, या दाऊद, या ज़करिया, या यहया, या ईसा इब्न मरियम, या हारून। अरे जब दूसरे पैगंबरों के नाम के साथ या लगाने से नमाज खराब नहीं होती, तो फिर या रसूल अल्लाह कहने से हमारा अकीदा कैसे खराब हो सकता है? नबियों के नाम के साथ या लगाना हमें मुफ्ती साहब, मौलाना साहब ने नहीं सिखाया, हमें पैदा करने वाले रब ने सिखाया। अब आओ प्यारे दोस्तों, कुरान के अंदर वली के नाम का सूरा, वलिया के नाम का सूरा। अब इंतहा देखो, कुरान के अंदर एक सूरत ऐसी है जिसका नाम है सूरे कहफ। क्या है बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, याद रख लो, सूरे कहफ, कहफ, सूरे कहफ। कहफ का माना है गार। कहफ का माना क्या है? पत्थरों के बीच में जो गार बनी हुई रहती, देखिए बड़े बड़े बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह उन गारों के अंदर बैठ के अल्लाह का जिक्र करते थे। ये सिर्फ हमारे उम्मत के औलिया की बात नहीं है, पिछली उम्मत के औलिया भी गारों में बैठ के अल्लाह का जिक्र करते थे। बनी इसराइल के कुछ लोग थे जो बादशाह से अपनी जान बचाने के लिए एक गार के अंदर दाखिल हुए और वो गार में आराम करने लगे। वो कौन थे? अल्लाह के वली थे। कौन थे बोलो? उनको अस्हाबे कहफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? अस्हाबे कहफ। अस्हाबे कहफ गार के अंदर छुप गए थे और जाके गार में लेटे सो गए। तो अल्लाह ताला क्या करा, 309 साल तक उनको गार के अंदर वैसे ही सोने दिया। कितने साल तक? जोर से बोलो। अरे इतना नहीं, ठंडा नहीं यार, जरा जोर से। खुदा की कुदरत का अजीब कारनामा है ये।
उन लोग सो गए तो अल्लाह 309 साल तक उनको सुला के रखा। बादशाह के जुल्म से बचने जाके छुपे हो ना। इधर बादशाह खत्म हो गई, दूसरा बादशाह उन्हें भी खत्म होगा, तीसरा आया उसकी भी उम्र खत्म हो गई, चौथा आया उसकी भी उम्र खत्म हो गई, पांचवा आया उसकी भी खत्म हो गई। अब इन लोगों की नींद हुशार हुई 309 साल के बाद। तो अल्लाह वो गार का जिक्र, वो गार में आराम करने वाले वलियों का जिक्र, असहाबे कहफ का तज़किरा अल्लाह कुरान पाक में 15वें पारे में कर रहा है। सुभान अल्लाह। 16वें पारे में भी है। तो प्यारे दोस्तों, पता क्या चला, हमने पूछा है अल्लाह कुरान में ये गार का जिक्र क्यों है? तो रब ने कहा बंदो खाली गार क्यों देखते हो, ये भी तो देखो कि गार में कौन लेटे हुए हैं। वो गार के अंदर मेरे वली लेटे हुए हैं। तो मैंने वलियों की वजह से उस गार को इतना मुक़द्दस व बाबरकत बना दिया कि उसका तज़किरा अब कुरान में होगा और कुरान के जरिए क़यामत की सुबह तक मस्जिदों के मिंबरों मेहराब में होता रहेगा। मस्जिदों के मिंबरों में मेहराब में उस गार का जिक्र इमाम व खतीब करते रहेंगे सुबह क़यामत तक। वो गार का किस वजह से? ना उस पे किताब उतरी, ना उस पे कुछ जो है कुरान उतरा, ना उसके ऊपर कोई और वजह है, बस इसलिए वो जिक्र के लायक हो गई क्योंकि उसके अंदर अल्लाह के वली आराम कर रहे थे। हालांकि वलियों की मजार नहीं है, वो आराम गाह है। 309 साल तक सोए तो अल्लाह को वो गार इतनी पसंद आ गई कि उसके नाम से कुरान में सूरा उतार दिया। अरे वली की आराम गाह कि ये शान है तो फिर सोचो अल्लाह की नजर में उस का मुकाम क्या होगा जिस मजार में 1000 साल से गौसे आजम आराम कर रहे हैं, 1000 साल से गरीब नवाज आराम कर रहे हैं, 800 साल से बंदा नवाज आराम कर रहे हैं, कई साल से हजरत मंसूर शाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मंसूर शाह बाबा, नारे तकबीर। अब दूसरी बात सुनो, बड़ी पते की बात। उसी सूरे कहफ के अंदर एक कुत्ते का जिक्र है, कुत्ते का। बोलो सुभान अल्लाह। कुरान में कुत्ते का जिक्र सुन लो, जिक्र भी कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद। इस सूरे में ये कुत्ते का जिक्र 4 जगह आया। कितनी जगह? 4 जगह। जोर से बोलो, 4 जगह। कल्बुहुम 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 कल्बुहुम, 4 जगह जिक्र करे अल्लाह। वो 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था, वो 5 थे, छठवां उनका कुत्ता था, वो 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। अल्लाह ताला असहाबे कहफ के साथ मिला के उनकी गार के पास एक कुत्ता उनकी मोहब्बत में उनके पीछे 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 आया। वो वली गार में चले गए, ये कुत्ता गार के बाहर बैठ गया। कैसा बैठा था, उसके बैठने का अंदाज अल्लाह कुरान में बयान कर। अब ईमानदारी से बोलो आप, अल्लाह ताला कुरान में कुत्ते का जिक्र क्यों करा जबकि दुनिया के अंदर हजारों लाखों करोड़ों कुत्ते हैं? किसी और कुत्ते का जिक्र नहीं हो रहा है, वलियों के दर पे बैठने वाले कुत्ते का जिक्र हो रहा है। जिक्र करके मौला क़यामत तक आने वालों को कुरान पढ़ा पढ़ा कर ये समझा रहा है कि लोगों, मुझे सिर्फ अपने वली ही पसंद नहीं है, बल्कि मेरे वलियों के दर पे अगर कुत्ता भी बैठ जाए तो मुझे वो कुत्ता, मुझे वो कुत्ता भी काबिल जिक्र लगता है। इसलिए मैं खुदा खुदा होकर अपने महबूबों के दर पर बैठने वाले कुत्ते का जिक्र कुरान मजीद में कर रहा हूं। हमारे को क्या बोलते बाजू वाले? वलियों का जिक्र नहीं करना, औलिया का जिक्र नहीं करना, उरूस नहीं करना, फातिहा नहीं देना, सलाम नहीं पढ़ना, दरगाह को नहीं जाना, चादर नहीं चढ़ाना। हमारे को ये बोलते, हम बोले भाई अच्छी बात है, मौलाना बोल रहे हैं, फिर इनके पीछे जाके नमाज पढ़े तो इन्हें पढ़ रहा नमाज में कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद। अरे मैं बोला इन्हें इतनी बड़ी तकरीर करा, आप भी वलियों का जिक्र नहीं करना बोल के।
फिर इन्हें वलियों के दर पे बैठने वाले कुत्ते का जिक्र वो भी नमाज में कर रहा, नमाज में कर रहा। हम तो भी तकरीर में कर रहे हैं वली का जिक्र, नमाज में हम या गौस नहीं बोलते, नमाज में या गरीब नवाज नहीं बोलते, हम तो ये तज़किरे नमाज के बाहर करते हैं। इन्हें तो हालत नमाज में कल्बुहुम 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 कुत्ते का जिक्र कर रहा है। तो पता क्या चला, बारगाह इलाही से जवाब आने लगा, ऐ मेरे बंदे, अगर तू मेरे वलियों के जिक्र से एतराज करेगा, मेरे गौसो ख्वाजा के तज़किरे से झगड़ा करेगा, मेरे वलियों के जिक्र से तू भागता फिरेगा, तो फिर सुन ले, मैं तुझको तेरे घर से उठाऊंगा, अपने घर में लाऊंगा, और लाकर न सिर्फ वलियों का जिक्र, तुझे नमाज में खड़ा करके वलियों के दर पे बैठने वाले कुत्ते का जिक्र करूंगा। अब एक बात सुन लो, बड़ी ईमान की बात, दुनिया के सारे कुत्ते हैं, आपके उड़ीसा में भी है आप अजीब व गरीब मसला है ये, कोई जानवर इंसान के इतना करीब नहीं रहता, कुत्ता जितना करीब रहता। कभी गौर करें, कुत्ते बकरियां आपको नहीं मिलेंगे जितने कुत्ते मिलते, मोहल्ले में उतनी बिल्लियां आपको फिरते हुए नहीं मिलेंगे जितने कुत्ते मिलते, बतख और जो है मुर्गी इतने नहीं मिलते जितने कुत्ते मिलते। कई को मिलते वो दूसरी तकरीर में बोलता हूँ, आप उधर नहीं जाएंगे, अपन पहले इधर ही बात कर लेंगे, खाली एक सस्पेंस रहने दो आपके जहन में, आप सोचते रहो कुत्ते इतने कहीं को दिखते, कुत्ते इतने कहीं को दिखते, कुत्ते इतने कहीं को दिखते, ये सोचते रहो। नेक्स्ट तकरीर में मसले को हल करेंगे। अब मसले को समझो, दुनिया के सारे कुत्ते दोज़ख में जाएंगे। रिवायात में आया इनको दोज़ख की मट्टी बना दिया जाएगा, दोज़ख की मट्टी बना के इनको दोज़ख में रखा जाएगा। दुनिया के जितने भी कुत्ते, आप लोग अभी घर में कुत्ता पाल रहे हो, सोनू, पप्पू, टिंकू, सोनू, खतरनाक नाम है कुत्तों के, मगर आजकल लोग अपने नाम रख ले रहे हैं कुत्तों के नामों के जैसा, ये अलग बात है। तो प्यारो, ये जो कुत्ते हैं ये दोज़ख की मट्टी बना दिए जाएंगे, क्योंकि कुत्ता नजिस है, कुत्ता नापाक है। कुत्ता अगर किसी पानी में मुंह डाल दे, वो पानी से ना वजू कर सकते हैं, वो पानी को ना गुस्ल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पानी से ना बर्तन धो सकते हैं, वो पानी से ना आप किसी को पानी पिला सकते हैं, क्योंकि वो नजिस हो गया है, नापाक हो गया है, कुत्ते ने उसमें मुंह डाल दिया है। पहली चीज ये है, कुत्ता दुनिया में नजिस और नापाक है, और आखिरत में उसका हशर दोज़ख में है। मगर है मुसलमानों, कान खोल के सुनो, असहाबे कहफ जो अल्लाह के वली हैं, उनके दर पर जो कुत्ता बैठा था वो नजिस भी था, नापाक भी था, मगर जब से वलियों की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था, अल्लाह ने उसके लिए यह फैसला किया कि बरोज़े महशर इसको दोज़ख में नहीं डाला जाएगा, बल्कि इंसानी शक्लो सूरत देकर इसको जन्नत में दाखिल अता किया जाए। पता क्या चला, वलियों के दर पे बैठने वाला नजीसो नापाक जानवर भी दोज़ख में नहीं जाता। तो फिर वलियों की मोहब्बत के साथ जो गुलाम उनके आस्थानों पे बैठ जाएं, वो कैसे दोज़ख में जाएंगे? वो तो नापाक होके दोज़ख में नहीं गया, हम ईमान वाले होके दोज़ख में कैसे जाएंगे? इसलिए हम आपको बोलते, आओ वलियों को पकड़ के रहो, वलियों को पकड़ के रहो, वलियों को पकड़ के रहो। वलियों को पकड़ के रहने से क्या होता? आखिरत सरफराज हो जाती, सरफराज हो जाती। वलियों से मोहब्बत करो, वलियों की आस्थानों पे जाओ, वलियों से अकीदत रखो, वलियों में तेरा मेरा बोल के बांट लो नको। वलियों को बांट लेना नहीं, सारे वली जितने जमीन पे है वो सब हमारे हैं, वो सब हमारे हैं। तुम्हारे वली हमारे वली, तेरा पीर मेरा पीर नहीं करना, ये भी शैतान का एक शर है। ये जितने वली हैं, जितने बुजुर्ग हैं, ये सब हमारे हैं। हम सब इनसे मोहब्बत करना हमारे ऊपर लाजिम है। इसलिए प्यारो, दरवलियों के दर पे बैठने वाला कुत्ता भी अल्लाह ने उसको भी दोज़खी होने
नहीं दिया, बल्कि उसको भी इंसानी शक्ल सूरत इख्तियार करके अल्लाह उसको भी जन्नत में दाखिला अता करेगा। अब आओ एक बड़ी प्यारी बात आपको सुना दूं ताकि आपका ईमान ताजा हो जाए, आपको समझ में आ जाए वलियों का मकाम क्या है, वलियों की शान क्या है। अल्लाह ने वलियों को किस शान से सरफराज किया कि देखो प्यारो, नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाते हैं, ऐ सहाबियों, क्या मैं तुम्हें ऐसे लोगों के बारे में ना बताऊं कि बरोज महशर उनको देखकर अंबिया भी रश्क करेंगे। रश्क करने का मतलब ये नहीं कि अंबिया का मर्तबा कम होगा, अंबिया इस शान से रश्क करेंगे, ये कौन है, ये नूरानी चेहरे वाले, ये नूर वाले, ये अजमत वाले, ये रिफत वाले, ये शान वाले, ये रुतबे वाले, ये खुर्बे खुदा, महबूबे खुदा, महबूबियत का दर्जा पाने वाले, ये कौन है। अंबिया भी औलिया के मकाम और मर्तबे को देखकर पूछेंगे ये कौन है, तो कहा जाएगा कि ये वो लोग हैं, सुभान अल्लाह, ये वो लोग हैं जो दिनों रात अल्लाह के जिक्र में रहा करते थे, अल्लाह के लिए जिया करते थे, अल्लाह की खुशनुदी में रहा करते थे, अल्लाह की खुशी के लिए अपनी जिंदगियों की एक एक खुशी को इन्होंने कुर्बान कर दिया था, अपने आप को मौला की मोहब्बत से सरफराज करके रखे थे। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, सहाबा कराम पूछेंगे या रसूल अल्लाह, हम उन वलियों को कैसे पहचाने, कैसे पहचाने। तो नबी ने ये नहीं कहा कि वो कसरत से नमाज पढ़ेंगे, हालांकि वो कसरत से नमाज पढ़ने वाले होंगे, मगर हुजूर उनका तारुफ नमाज के जरिए नहीं कराए, हुजूर उनका तारुफ रोजे के जरिए नहीं कराए, हुजूर उनका तारुफ ज़कात के जरिए नहीं कराए, बल्कि मैं जो हदीस सुना रहा हूं उसमें आका ने फरमाया, इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, ऐ सहाबियों, उनका चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाएगा, खुदा याद आ जाएगा। ये वलियों की पहचान हुजूर बताए सो है। अब आप पूछिए, जबकि वो नमाज कसरत से पढ़ते थे, उन्होंने तो खाली 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, नवाफिल भी पढ़ते, रात भर पढ़ते, अव्वाबैन पढ़ते, चाश पढ़ते, तहज्जुद पढ़ते, सारी नमाजें पढ़ते, इशराक पढ़ते, मगर फिर भी उसके बावजूद हुजूर ने उनकी नमाज पढ़ने वाली सिफत का जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर हुजूर ये कहते वलियों की पहचान ये है कि वो कसरत से नमाज पढ़ेंगे, तो बाजू वाला मुल्ला उठ के खड़ा होता था, देखो हमारे अमीर साहब कसरत से नमाज पढ़ते हैं, लिहाजा ये वली है। बाजू वाला मुल्ला बोलेगा, देखो हमारे शेख साहब कसरत से नमाज पढ़ते हैं, लिहाजा ये वली है। लाल रुमाल के वाला बोलेगा, देखो इधर आओ, ये हमारे अमीर साहब कसरत से नमाज पढ़ते हैं, लिहाजा ये वली है। बाजू वाला धोखा दे सकता था, इसलिए प्यारे मुस्तफा ने नमाज वाली सिफत का जिक्र नहीं किया, बल्कि हुजूर ने कहा चेहरा देखो खुदा याद आ जाएगा। और कान खोल के सुनो मुसलमानों, अल्लाह ने उनको ऐसा चेहरा, ऐसा चेहरा, ऐसा चेहरा दिया था कि सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो गरीब नवाज ने लोग 1-2 को नहीं, 25-50 को नहीं, 1000-2000 को नहीं, 90 लाख को कलमा। कितने लाख को? 90 लाख को कलमा पढ़ाया। तो गरीब नवाज ने जब 90 लाख को कलमा पढ़ाया तो करामत दिखा के नहीं, तलवार दिखा के नहीं, तस्बीह बता के नहीं, छूछा करके नहीं, गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया तो अपना चेहरा दिखा के कलमा पढ़ाया। जो गरीब नवाज को देख लेते था वो गरीब नवाज का हो जाता था। वो गरीब नवाज की खातिर अपनी बीवी को छोड़ने तैयार था, अपने माँ बाप को छोड़ने तैयार था, अपने बच्चों को छोड़ने तैयार था। अगर बीवी कलमा नहीं पढ़ना चाहती, माँ बाप कलमा नहीं पढ़ना चाहते, वो माँ बाप को तो छोड़ देता था, मगर जो चेहरा देख लिया सरकारे गरीब नवाज का तो वो गरीब नवाज को नहीं छोड़ सकता। अल्लाह ने उनके चेहरे में ये तासीर रखी थी। अल्लाह के वलियों की शान हुजूर ने बताई, अंबिया रश्क करेंगे अल्लाह 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 अल्लाह। इसलिए मेरे प्यारो, वलियों से मोहब्बत करो, वलियों को चाहो, वलियों का खुर्ब इख्तियार करो, वलियों से अकीदत रखो, वलियों को अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने का वसीला बनाओ। बस अब आखिरी बात सुन लो, ईमान ताजा हो जाएगा। बात खत्म करते हैं, लास्ट पॉइंट सुनिए। अब मसला ये पैदा होता है
हम दरगाह को क्यों जाते हैं? सुभान अल्लाह। हम दरगाह को क्यों जाते हैं? सुनो, हम दरगाह को वलियों से दुआएं कराने जाते हैं। वलियों से बच्चे नहीं हो रहे, आप दुआ करो, काम नहीं मिल रहा सरकार, जरा आप नजरे करम करिए, दुआ करिए जरा। वलियों को बोलना, उन्होंने दुआ कर दिए, बेड़ा पार हो जाता। वली से दुआ करवाना अपने लिए, और आपको मैं जैसा बोल रहा हूं, आप जैसा मैं को बोल रहे हैं, वलियों को भी ऐसे ही बोलना। और खुदा की कसम, वली सुनता भी है, मौला को सुनाता भी है। अल्लाह ने उनको कब्रों में इस शान के साथ रखा, सुनते भी है, सुनाते भी है। इसलिए औलिया अल्लाह हमारे लिए मरकज़े इजाबत दुआ है, दुआ की कबूलियत की जगह है औलिया। और हमें ये बात हमारे अब्बा जान, फुप्पा जान, चिच्चा जान नहीं बताए, हमें ये बात आमिना के लाल ने बताया है। अब कैसा बताया आपको मैं सुना देता हूं, बस ये सुन लो, कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से बात खत्म कर दे। बड़ी बात है, दरगाह को कहीं को जाते, सुनिए बात। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाया, उदुऊनी अस्तजिब लकुम, लोगों तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। मैं तुम्हारी पुकार को, जोर से बोलो, मैं तुम्हारी पुकार यानी कि तुम्हारी दुआ को सुनूंगा, कबूल भी करूंगा। अल्लाह कह रहा है दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूं और इसको सुनता भी हूं, कबूल भी करता हूं। मगर हमारे उड़ीसा में कई ऐसे लोग आए, कई जमाने से दुआ कर रहे, अल्लाह मेरे को अमीर बना दे, 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 बन रहा ही नहीं। कई लोग दुआ कर रहे, अल्लाह मुझे सऊदी वीजा दे, वीजा लग रहा ही नहीं। कई लोग दुआ कर रहे, अल्लाह वो हसीना से मेरी शादी करा दे, हसीना मिल रही नहीं। कई लोग बोले, अल्लाह उसको तो हसीना तो मेरे को मिल गई, बच्चे दे दे, बच्चे 10 साल हो गए, बच्चे हो रही थी, क्यों दुआ कबूल नहीं हो रही? सुनो, अल्लाह क्या कह रहा है, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ सुनूंगा और कबूल भी। मगर हदीस शरीफ में रसूल अल्लाह इस आयत का खुलासा करते हुए फरमाते हैं, मोमिन की दुआ कबूल करने के 3 तरीके हैं। कितने? जोर से बोलो। मोमिन की दुआ कबूल करने के कितने तरीके हैं? पहला तरीका ये है, आप अब दुआ करें, ए अल्लाह मुझे औलाद दे दे, अल्लाह ताला अभी कबूल करता है। ये पहला तरीका है। अभी इधर जुबान के अल्फाज खत्म, उधर मुकद्दर में औलाद लिख दिया, अभी कबूल करता, जो मांगे अल्लाह वो कबूल करता। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, बंदा दुआ करता मगर अल्लाह उसकी दुआ अब कबूल नहीं करता, अब कबूल नहीं करके अल्लाह ताला क्या करता, उसकी दुआ को उठा के रखता, रख के 4 दिन के बाद या 4 महीने के बाद या 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद या 10 साल के बाद या 5 साल के बाद, अल्लाह जब चाहा जब कबूल कर। बंदे के हक में जो बेहतर है अल्लाह वैसा कबूल कर। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इसलिए कबूल नहीं करता, नहीं देना नहीं, बंदे के हक में बेहतर नहीं है तो अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता। वो दुआ को अल्लाह उठा के रख लेता, रख के वक्त आया तब देता। अच्छा, अब मांगा क्या था इन्हें, औलाद दे दे, मगर अल्लाह ताला देखता औलाद इसके हक में बेहतर नहीं है, तो अल्लाह ताला क्या करता, बाद में वो दुआ उसको जो है बदल के दे देता, उसका बदला। कोई बला टाल देता, कोई मुसीबत टाल देता, कोई परेशानी आने वाली है परेशानी टाल देता, मौत भी रही तो अल्लाह टाल देता। कई लोग देखो कोविड में जाके ऐसा यूं मौत ठीक ही आ गया, हालांकि उसके पड़ोस में था सो वाला मर गया, इन्हें है पट्टा अभी भी जलसे में बैठे हुए हैं। तो मतलब क्या है, बला टल गई। कोई दुआ थी, अल्लाह उसको आड़ी डालता, बला को टाल देता।
बात समझे। हालांकि उन्हें कोविड से बचावल के दुआ नहीं करा था, उन्हें तो दुआ कुछ और करा, वो दुआ कबूल नहीं हुई। अल्लाह बदले में उसको ये जगह पे लाके उसकी वो दुआ को आड़ी डाल के अल्लाह उसकी बला को टाल दे। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये है दुआ के कबूल करने का कि अल्लाह ताला बंदे से दुनिया में वो बंदा दुआ करते जाता, औलाद दे दे, औलाद दे दे, औलाद दे दे, मरे तक भी औलाद नहीं हुई उसकी, मतलब जिंदगी में उसकी दुआ कबूल नहीं हुई। अब देना था, अब भी नहीं दिया, 2-4 साल के बाद देना था, वो भी नहीं दिया, पूरी जिंदगी हो गई नहीं मिली, दुआ कबूल नहीं हुई। तो अल्लाह वो दुआ को उठा के रखता, क़यामत में अल्लाह उसका बदला क्या बदला अता करता, औलाद देता। वहां लेके क्या करेंगे औलाद, फिर क्या करता, बोले अल्लाह उसके गुनाहों को वो दुआ के बदले में माफ कर देता। उसके मुकद्दर में दोज़ख में जाना लिखा हुआ था, अल्लाह उसकी वो दुआ के बदले में मुकद्दर से दोज़ख को मिटा के जन्नत में जगह। इसलिए फरमाते हैं दुआ करने से कभी बंदे को बेजार नहीं होना चाहिए, दुआ करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना। अल्लाह चाहा तो यहां भी मिलता, वहां भी मिलता। तो हमारी दुआ कबूल होने के ये 3 तरीके हैं। अब कबूल हो या नहीं तो साल, 6 महीने, 4 दिन, 15 दिन, 2 साल, 10 साल के बाद कबूल हो, या नहीं तो मैदान महशर में कबूल हो हमारी दुआ, या नहीं तो वहां नहीं तो वहां कबूल होती है। मगर प्यारे मुस्तफा कहते हैं वह इंसानी लऊदियन्नहु, अल्लाह का वली जब दुआ करता है, अल्लाह का वली दुआ करता है तो अल्लाह हमारी दुआओं की तरह उसकी दुआ को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो महशर ये नहीं कहता वह इंसानी लऊदियन्नहु, इधर जुबान से वो मांगता है, अल्फाज खत्म होने से पहले अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेता। दुआ होने से पहले उसकी दुआ कबूल कर लेता। ये है वली, ये है वली का मकाम। दुआ होने से पहले दुआ कबूल हो जाती है। अब सुनो एक वाक़या आपको सुना दे। एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था हजरत अहमद शबीनी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं जामे करामात औलिया में अहमद शबीनी की ये शान, उनका ये वाक़या दर्ज करते हैं। लिखते हैं कि हजरत अहमद शबीनी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के मुखर्रिब और महबूब वली, अल्लाह 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 जाते खुदा में फना हो गए थे। घर में एक बीवी भी थी, एक बच्चा था, मगर उनको कोई उनका होशो ख्याल नहीं था। अब दिन है रात है उनको वो भी पता नहीं था, यानी कि अल्लाह अल्लाह में इतने गुम हो गए, क्या दिन चल रहा, क्या महीना चल रहा, कौन सा साल चल रहा, कौन है कौन नहीं है, कुछ भी खबर नहीं, बस गुम हो गए पूरा अल्लाह की जिक्र में। तो उनका जो जवान बेटा था वो बीमार पड़ गया, इतना बीमार, इतना बीमार, इतना बीमार, इलाज कराते गए कराते गए कराते गए, दुरुस्त होने के बजाय और तबीयत खराब होती चली गई। यहां तक के डॉक्टर्स बोल दिए इसको घर को लेके जाके रख लो, चंद घंटों में मरने वाला है बोल। तबीब उस जमाने के हकीम तबीब बोले, हुक्मा बोले इसको ले जाओ, ये विशाल होने वाला है, आज चले जाएगा। तो माँ जवान बेटे को गोद में उठाई, ले आई अपने घर। अहमद शबीनी जो जिक्र में लगे हुए हैं उनके सामने डाल दी, अपने शौहर के डाल के हाथों को पकड़ के से झिझोड़ी, झिझोड़ के बोली आप तो अल्लाह की जात में, उसकी मोहब्बत में, उसकी याद में फना है, मगर ये मेरा बेटा, मेरी मोहब्बत ये है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, इसके बगैर जिंदा रहना मेरे लिए नामुमकिन है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ आप दुआ करो ताकि अल्लाह इस मरने वाले को जिंदगी दे दे, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा ये आज इसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। लेकिन अगर आप इसके लिए सेहत की दुआ नहीं कर सकते या इसकी जिंदगी नहीं है तो आप ये दुआ करो कि इससे पहले मुझको मौत दे दे, क्योंकि मैं अपने जवान बेटे का जनाजा नहीं देख सकती। अहमद शबीनी रहमतुल्लाह अलैह बड़े परेशान हो गए, बोले अल्लाहु अकबर कबीरा, ये क्या है, मेरे घर में मेरी बीवी इतनी परेशान, बेटा इतना बीमार,
अहमद शबीनी रहमतुल्लाह अलैह आंख बंद करे, मुराक़बा करे, मौला से गुजारिश करे, कहा ए अल्लाह, इज़राइल आ गया, मेरे बच्चे के सर पे हाथ रख के खड़ा हो गया। इज़राइल अलैहिस्सलाम आ गए रूह निकालने, ए अल्लाह इज़राइल आ गया, मेरे बच्चे के सर पे हाथ रख के खड़ा हो गया, रूह निकालने। मौला इज़राइल को बुला ले, मेरे बच्चे की मौत मंसूख कर दे, कैंसल कर दे। इधर वली की जुबान से अल्फाज निकले, उधर मौला ने हुक्म दिया इज़राइल वो बच्चे को छोड़ वापिस आ, क्योंकि मेरे महबूब ने कहा है कि इसकी मौत मनसूख की जाए। मैंने अपने महबूब की बात सुनकर इस बंदे की मौत को मनसूख कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये है वलियों की जुबान की तासीर। ये दुआ कर दे तो मौत भी टल जाती है, ये दुआ कर दे तो बे औलाद औलाद वाले हो जाते हैं। ये इनको ये मुकाम हम मुरीदों ने, हम सिलसिले वालों ने, हम जो है कलमा पढ़ने वालों ने नहीं दिया, इनको ये मुकाम इनके परवरदिगार ने दिया है। वलियों से मोहब्बत करो, वलियों से प्यार करो, वलियों को चाहो, वलियों से अकीदत रखो। बस अब एक वादा कर लो, बयान खत्म करता हूं। एक ईमानदारी से बात बोलो, जन्नत में जाना है किसको किसको जाना है? जल्दी हाथ उठाओ। वाह सुभान अल्लाह, ऐसा दिख रहा जन्नत खाली उड़ीसा वालों से भरने वाली। सुभान अल्लाह, जन्नत में जाना है ना। लेकिन अब जरा अकीदत से बताओ, नमाज आप पढ़ रहे हैं, कोई एक, कोई दो, कोई तीन, कोई बेचारा पांच पढ़ने वाले 5 दिख रहे पूरी मजलिस में। नमाज पढ़ो बोले तो मुसलमान को बेजार के अम्मा अब नमाज पढ़ना, अरे बाप रे अब नमाज पढ़ना, अरे भाई ऐसा होता मुसलमान को नमाज को जाना। कई तो नालायक तहारत से भी नहीं रह रहे, फिर बोल रहे नक्शबंदी साहब जन्नत में जाना है। कई नालायक दिन में 100 मरतबा अपने प्यारे नबी पे दरूद का नजराना भी नहीं भेज रहे, फिर बोल रहे नक्शबंदी साहब जन्नत में जाना है। कुरान की तिलावत करने गए तो नमाज में 4 रकत है तो 4 ही सूरह याद करे, तब्बत यदा, कुल वल्लाहु अहद, कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास, 5वां सूरह ऐड इसने 5 रकत कहीं को पढ़ना पूछ रहा। कितनी बुरी हालत है मुसलमान जो इतने कमजोर दर्जे का मोमिन हो। आप बताओ मेरे भाई, जो गुनाहगार भी हो, खताकार भी हो, सियाकार भी हो, कैसे उसको जन्नत में जगह दी जाएंगी? कैसे अल्लाह ताला, क्या नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला जन्नत जो है गुनहगारों के वास्ते बना के रखे, बदकारों के वास्ते बना के रखे, सियाकारों के वास्ते बना के? नहीं, जन्नत तो मुत्तकियों के वास्ते बनाए, जन्नत परहेजगारों के वास्ते बनाए, जन्नत इबादत गुजारों के वास्ते बनाए, जन्नत अल्लाह के वलियों के वास्ते बनाए, जन्नत अहले बैत अथार के वास्ते बनाए, जन्नत सहाबा के वास्ते बनाए, जन्नत अंबिया के वास्ते बनाए, जन्नत सारे नबियों के सरदार के। अब अगर जिसको वहां रहना है उनको वो करना पड़ेगा जो आमिना के लाल ने करने का हुक्म दिया है, उनको वो करना पड़ेगा जो रब ने करने का हुक्म दिया है। अब नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजे नहीं रखेंगे, ज़कात नहीं देंगे, हज नहीं करेंगे, तक़वा इख्तियार नहीं करेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे हजरत जन्नत होना कैसा मिलेंगी जन्नत? अरे परसों तो मेरे को एक जनाजे के लिए बुला, बच्चा दम करो साहब आइए जनाजा पढ़ाइए, दम करा तो मैं गया जनाजा पढ़ाने गया, जाके नमाज पढ़ा, अल्लाहु अकबर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हो गई जनाजे की नमाज। पीछे से एक जन आवाज दिया आखिरी दीदार करा, आखिरी दीदार कराए, बड़े मियाँ का कफन खोले, चेहरा दिखाए, 65 साल के है बड़े मियाँ, चले गए दुनिया से। 2-3 दिन पहले शेफ बनाए थे शायद वो, आप पानी नहीं मिलाए, गुस्ल दिए, ताज स्मार्ट दिख रहा, बुढ़ा सुरमा लगा लेके वो लगा के गोरा दिख रहा। तो मैं बोला इन्हें खबर को हिसाब देने जा रहा नहीं, वलीमा कर लेने जा रहा वहां पे। 65 साल की उम्र में भी अल्लाह का खौफ पैदा नहीं हो रहा भाई मुसलमान को। हो भाई 65 साल में भी खौफ पैदा नहीं हो रहा।
हार्ट अटैक एक झटका लग गया, फिर भी क्या होता, किडनी खराब हो गई, डायलिसिस पे आ गया, फिर भी शेव नहीं छोड़ रहा, फिर भी नमाज नहीं पढ़ रहा, फिर भी पट्टा वजू नहीं कर रहा, डायलिसिस करा रहा, वजू नहीं कर रहा। इतनी बेखौफ हो गई है कौम, अल्लाह का डर नाम की चीज नहीं है बंदे के पास। मौत से मोहब्बत, मौत बोले तो डरता, जिंदगी से मोहब्बत है पट्टे को। कोविड में देखे तो मर जाते, देखा नहीं, बाप की सूरत नहीं देखा, मैयत बना के ले जा गाड़ दिया, देखा नहीं सूरत, नहीं देखे तो कोविड उतना ही देखा। अपनी जिंदगी से नालायक की मोहब्बत है, मगर ये जिंदगी को अल्लाह के अजाब से बचाने का कोई उसके पास प्लान नहीं है। क्या दर्दनाक अजाबात हैं खबर के, कैसी कैसी और कैसे कैसे सवाब का ऐलान है नेकोकारों के वास्ते। ईमानदारी से बोलो, जन्नत में हूर किसको किसको होना, हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह, एक भाई उठाया, अरे उन्हें भी छोड़ दिया डर के, नहीं होना, अरे उठाओ जी, डर के कितना उठाओ, जन्नत में हूर होना, मेरे को तो होना भाई। अरे लोग नहीं होना के बिलाल जमाली साहब नहीं होना के लोग हो रहा, अरे दीवाना, ये क्या दीवाना के पूछो, ये गली सड़ी बदबर पसीने के लिपे थोपे तो अच्छा दिखते, निकला तो खतरनाक दिखते, इनके पीछे क्या पड़ा रे दीवाने। अरे जन्नत में आम से आम जन्नती को भी 70 हूरें दी जाएगी, 70। हाँ बेटा, यहाँ नमाज़ा पढ़े तो 70 बेगम, यहाँ वजू से रहना, कुरान पढ़ना, एक के पीछे परेशान है, रात भर चैटिंग कर रहा, डार्लिंग हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, व्हाट डू यू वांट। एक को मिल गई तो उसको चैटिंग करते करते पूरा डाटा खत्म कर दे रहा, मगर वो शन्नू मिलने वाली नहीं है तेरे को। वो दीवानी के पीछे क्या पड़ा रे हौले, गली सड़ी बदबो, इसका ने हैज भी है, निफास भी है, बलगम भी है, थूक भी है, नाक में रेत, आंख में मैल, कान में। आहा, जन्नत की हूर, आहा, हैजो निफास से पाक, मैलो कुचेल से पाक, पसीने की बदबू से पाक, बासी होने से पाक। जितने बार जाते जाएंगे जन्नत की हूर उतनी तरोताजा होते चले जाएंगे। और एक आम जन्नती को एक हूर नहीं 70 हूर देंगे, 70। सुभान अल्लाह बोला, होना होना नहीं होना है तो या नमाज पढ़ो, नमाज, रोजे रखो, ज़कात दियो, फिल्मा मत देखो, फेसबुकों पे गंदे गंदे औरतों को सर्च न करो, ये चिचोरी औरत फिल्म क्या करता रहे, फिल्म फेसबुक पे देख ले, हौले उन्हें मिलती ही ना करती, फिल्म खत्म उन्हें बोलती गुड बाय पापा डाडा टूटू, उसके पीछे जा क्या करना वो जो। और फिर जन्नत में मौत आने वाली भी नहीं है, फिर अपन बुढ़े होने वाले भी नहीं है जन्नत में, 33 इयर्स के रहेंगे कहते जन्नत में। हाँ, ये जितने बुढ़े हैं नहीं, जन्नत में जवान होके जाएंगे पट्टे। 70 बेगमों को वो आम दर्जे के आदमी को है 70, हाफिज कुरान को तो और ज्यादा, आलिम दीन को और ज्यादा, वलियों को और ज्यादा, नबियों को और ज्यादा। सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ में जन्नत की हूर का तारुफ कराता हूं, कम से कम उसकी मोहब्बत में तो भी नमाज पढ़ेंगे तुम लोग इंशाअल्लाह। जन्नत में हूर है ना, हूर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपन नेल कटर से नाखून काटते, देखो नेल कटर से काटते हैं नाखून, कितना निकलता, इतना छोटा निकलता चुनमुन। रसूल अल्लाह फरमाए वो छोटा उतना नाखून भी अगर जन्नत की हूर का निकाल के दुनिया में फेंक दिए, खाली नाखून, छोटा नाखून निकाल के दुनिया में फेंक दिए, रसूल अल्लाह फरमाते हैं चांद की सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी, वो नाखून की रोशनी उसमें भी गालिब आ जाएगा। अल्लाहू अकबर। खाली नाखून की नूरानियत का ये आलम है, पूरी हूर का आलम क्या होगा। वो नेमतों को छोड़े हुए अपन लोग, वो छोड़ दे कि ये दीवानी दोज़ख में जाने के, मैं पहले जाता हूँ, उन्हें बोल रहा नहीं मैं पहले जाता हूँ, कहाँ जाता दोज़ख में, मैं पहले जाता हूँ बोल रहा है। अरे नको जा रहे बाबा,
अल्लाह तेरे वास्ते दोज़ख नहीं बनाए, वो गुस्ताखे रसूल के वास्ते है। अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत बनाया है। तू नमाजी बन जा, तुझे जन्नत दे दी जाएगी। रोजेदार बन जा, जन्नत दे दी जाएगी। तू हाजी बन जा, तुझे जन्नत दे दी जाएगी। तू तकवे वाला बन जा, जन्नत दे दी जाएगी। इबादत गुजार बन, तुझे जन्नत दे दी जाएगी। तू अल्लाह अल्लाह करने वाला बन, तुझे जन्नत दे दी जाएगी। वाह वाह वाह, जन्नत दे दी जाएगी मेरे भाइयों। अच्छा देखो, जन्नत में एरोप्लेन भी एरोप्लेन मालूम, मगर यहाँ के एरोप्लेन कैसा नहीं है, इंडिगो स्पाइस जेट वैसा नहीं है। जन्नत के एरोप्लेन की शान कैसी है, सुभान अल्लाह। जन्नत में एक तख्त होगा, तख्त, 4 पैर वाला तख्त, बंदा उस पे बैठेगा बादशाह की तरह। जन्नत में ऐसा रहेंगे शान से, सुभान अल्लाह। यहाँ बैठा हुआ है एक 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर एक झाड़ है, झाड़, वो झाड़ पे फल लगा हुआ है, फल। इसको यहाँ बैठ के ख्वाहिश हो रही, काश वो फल मैं खाता तो अच्छा था। फरमाते हैं अभी ये ख्याल खत्म नहीं होगा, वो तख्त इसको उड़ा के वो झाड़ के पास लेके चले जाएगा। सेकंड से यदि ख्याल खत्म नहीं होगा, अल्लाह इसको झाड़ के पास पहुंचा देगा, जन्नत तोड़ के फल खा लेगा। ऐसी शान से रहेंगे जन्नत में। चल के जाना, भाग के जाना, दौड़ दौड़, सब मेहनत यहीं कर लेते, वहां खाली बस छान वाली जिंदगी। अच्छा, यहाँ पे अपने घर की जमीन कितनी है? 200 गज, 300 गज, 2000 फीट, 4000 फीट, 3000 फीट, 5000 फीट मिल गई तो ऐसा खुल जा रहा। क्या हुआ मियां? 5000 फीट जमीन है मेरी उड़ीसा में। ओ वेरी गुड। जन्नत में जमीन कितनी रहेंगी मालूम नहीं? मालूम इसलिए नमाज नहीं पढ़ रहे तुम लोग। मालूम रहे तो पूरी पहली सफ में रहते सब जाने। जन्नत में आम आदमी का घर कितना रहेगा, आम आदमी की जमीन कितनी रहेगी जन्नत में। हदीस पाक है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जन्नती को ले जाकर जन्नत में उसकी जमीन पे खड़ा करेंगे, खड़ा करके कहेंगे देखते जा, इधर भी देख, इधर भी देख, इधर भी देख, इधर भी देख, चारों तरफ देख, जहां तक तेरी नजर जाएगी वो सारी जमीन तेरे नाम पर कर दी जाएगी। हजारों हजारों किलोमीटर की जमीन अकेला मालिक रहेगा इंशाअल्लाह। बंदा इबादत करो मेरे भाई, क्या कर रहे हैं सब दीवाने हरकतें, दीवाने चाले। अच्छा, जन्नत में मिलेंगे भी, अरे जमशीद भाई तो अच्छा तुम भी आओ, वेरी गुड, अरे सरफराज तू भी आ गया। ऐसे मुलाकातें होंगी, फिर वहां बैठ के जिक्र भी करेंगे, कहते जन्नती जन्नत में अच्छा हुआ मियां अपन वो बदमाश की सोबत में नहीं गए, सो उन्हें मर्डर करके उसको जेल को लेके चलेगा, अपने दोज़ख में, अपन जन्नत में। ऐसे जिक्र करेंगे वहां भी। हाँ, तज़किरे होंगे दुनिया के बारे में, एक दूसरे को याद दिलाते रहेंगे, अरे ये नेकी करे थे, अरे ये अच्छा काम करे थे, अरे ये जलसा करे थे, ये नमाज पढ़े थे, ये जिक्र करे थे, ये वजीफा पढ़े थे, ये तिलावत करे थे, और उनकी सोबत में रहते, वो पीर साहब बचा लिए, हजरत बचा लिए, मुर्शिद बचा लिए। ऐसे जिक्र होते रहेंगे जन्नत में। इसीलिए दुनिया में अच्छी सोबतों में रहो, बुरी सोबतों में। कोई तुम्हारा दाढ़ी काटने वाला दोस्त, हरगिज़ उसके साथ नहीं रहना। कहीं को उन्हें दाढ़ी काटा तो अपन उसकी सोबत में रह के अपन तो मुझे भी काट देते, खतरनाक लोग हैं अपन। हाँ, इसीलिए ऐसे लोगों की सोबत में नहीं रहना। किसकी सोबत में रहना? जो नमाजी है, जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है, जो इबादत गुजार है, जो बातहारत रहने वाला है, जो हमेशा अल्लाह का जिक्र करने वाला। ऐसे लोगों की सोबत में रहो। जैसी सोबत में बैठोगे वैसे असरात तुम्हारे अंदर पैदा होंगे। ये मसल सच है कि हो जाता है सोहबत का असर। इंसान तो क्या दरो दीवार बदल जाते हैं। इंशाअल्लाह अपने आप को बदलो, अपने आप को सरकार का सच्चा आशिक और गुलाम बनाओ, सरकार से मोहब्बत करो, सरकार से प्यार करो, औलिया अल्लाह से अकीदत रखो, और सुन्नते मुस्तफ़ा के मुताबिक फराइज़ व वाजिबात व अहकामात के साथ जिंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तुम्हारी आखिरत को भी बेहतर करेगा, अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी बेहतर करेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह।